बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे, बंदर, खरगोश, हिरन और बहुत से पक्षी। उसी जंगल का राजा था एक तेजस्वी शेर जिसका नाम था भीम। भीम ताकतवर था, पर उसका दिल बहुत नरम था। वह किसी को बेवजह तंग नहीं करता था। सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन शेर शिकार पर निकला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह जंगल के एक कोने में बैठ गया। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी जानवर की थी जो दर्द में था। शेर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक गधा दिखाई दिया, भूखा, थका और घायल। उसकी पीठ पर जख्म थे और वह बुरी हालत में पड़ा था। पहली मुलाकात। शेर उसके पास गया और गरजकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हो? गधे ने डरते डरते उत्तर दिया, माँ, मेरा नाम गोलू है। मैं पास के गांव से आया था। मेरा मालिक बहुत मारता था, रोज ढेर सारा वजन लदवाता था और खाना भी ठीक से नहीं देता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। और अब देखिए मेरी हालत। शेर की आंखों में करुणा आ गई। उसने गधे को उठाया और अपने गुफा तक ले गया। वहां उसके जख्मों की सफाई की, उसे पानी पिलाया और कुछ फल खाने को दिए। गोलू चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई शेर इतना दयालु हो सकता है। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे गोलू ठीक हो गया। शेर ने उसे अपने साथ ही रख लिया। दोनों दिन भर जंगल घूमते, कभी नदी किनारे बैठते तो कभी पेड़ों की छांव में बातें करते। उनकी दोस्ती अब जंगल में चर्चा बन चुकी थी। बंदर ने कहा, अरे, शेर और गधा दोस्त, ये तो उल्टी दुनिया है। हिरन बोला, हाँ, शेर का स्वभाव ही बदल गया है। लगता है अब वो हमें भी नहीं खाएगा। पर शेर को किसी की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि गोलू सच्चा और नेक दिल है। गोलू की मासूमियत। गोलू बहुत भोला था। वह बार बार शेर से पूछता, भीम भाई, आप जंगल के राजा हैं, तो क्या मैं आपका मंत्री बन सकता हूं? शेर मुस्कुरा कर कहता, तू मेरा दोस्त है गोलू, मंत्री क्या, तू मेरे दिल का राजा है। गोलू खुशी से उछल पड़ता। उसकी मासूम बातें शेर को बहुत भाती थीं। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से एक खूंखार शेर आया। उसका नाम था काल सिंह। वह हर जगह डर फैलाना चाहता था और भीम की गद्दी हथियाना चाहता था। काल सिंह ने ऐलान कर दिया, इस जंगल का असली राजा अब मैं हूं। जो मेरे साथ नहीं, वह मेरा दुश्मन है। जंगल के जानवर डर गए। उन्होंने शेर भीम से कहा, राजा जी, वो बहुत ताकतवर है। हमें डर है कि वो आपको हरा देगा। शेर ने शांतिपूर्वक कहा, मैं बिना वजह लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अपने जंगल की रक्षा जरूर करूंगा। गोलू डर गया। उसने भीम से कहा, आप उससे मत लड़िए, वो बहुत भयानक है। आप कहीं घायल न हो जाएं। शेर ने हंसकर कहा, अगर डर से पीछे हटें तो कोई राजा नहीं कहलाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा लौटूंगा। दोस्ती का असली इम्तिहान। अगले दिन शेर और काल सिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों दहाड़े, पंजे चलाए और जंगल की धरती थर्रा उठी। घंटों तक लड़ाई चलती रही। अंत में शेर भीम ने पूरी ताकत से काल सिंह को पछाड़ दिया। पर इस लड़ाई में शेर को गंभीर चोटें आईं। वह घायल होकर गिर पड़ा।
गोलू दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मत लड़िए। आपने मेरी नहीं सुनी। शेर मुस्कुराया, अगर मैं डरता तो आज ये जंगल काल सिंह का हो जाता। तुम्हारी दोस्ती ही मुझे ताकत देती है, गोलू। गोलू ने उसकी सेवा की, पूरे जंगल से जड़ी बूटियां लाकर जख्म भरे। कुछ ही हफ्तों में शेर पूरी तरह ठीक हो गया। सम्मान और सीख। अब जंगल में शांति लौट आई थी। सारे जानवर इकट्ठा हुए और बोले, राजा भीम की जीत केवल ताकत से नहीं हुई, बल्कि उनके सच्चे मित्र गधे गोलू की वजह से भी हुई। ये दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। शेर ने मंच से कहा, गोलू ने सिखाया कि दिल से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे कोई कितना भी छोटा, कमजोर या भोला भाला हो, अगर उसका दिल सच्चा हो तो वह किसी भी शेर से बड़ा है। गोलू की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने एक गधे को इतना मान दिया। जंगल में एक अनोखा मिलन। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, घना, रहस्यमय और डरावना। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, नाम था बलवान। वो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही था बेहद क्रूर और अकेला। शिकार करना, डर फैलाना और अपनी सत्ता को बनाए रखना, यही उसकी दिनचर्या थी। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। कोई भी उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो जंगल की कहानी हमेशा के लिए बदल गया। गधे का आगमन। एक इंसानी गांव से भटककर एक गधा जंगल में आ गया। उसका नाम था भीमा। भीमा बहुत सीधा, सरल और मेहनती जानवर था, लेकिन गांव में लोग उसे ताने मारते, पीटते और बेवकूफ समझते। जब उसे जंगल में भटकते देखा गया तो सब जानवरों ने कहा, ये क्या कर रहा है यहाँ? ये तो शेर का पहला शिकार बनेगा। लेकिन भीमा को ना किसी बात का डर था, ना किसी से नफरत। वो थका हुआ था, भूखा था और बस एक शांत कोना चाहता था। पहली मुलाकात। शेर बलवान ने जैसे ही भीमा को देखा, उसकी आंखों में भूख की चमक आ गई। वो दहाड़ा, झपटा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। भीमा कांपा नहीं। बलवान ने पूछा, डर नहीं लगा? मैं जंगल का राजा हूं। भीमा ने धीरे से कहा, डर तो गांव वालों से लगता था। उन्होंने मुझे मारा, ताने मारे, भूखा रखा। अगर तू मुझे खा भी ले तो वो भी मेरे लिए राहत होगी। शेर कुछ पल चुप रहा। उसने पहली बार देखा कि कोई जानवर मौत को गले लगाने को तैयार है, खुशी से नहीं, लेकिन थक कर। एक सौदा। शेर ने कहा, मैं तुझे आज नहीं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तू मेरे लिए काम करेगा, मेरी गुफा साफ करेगा, खाना ढूंढेगा और बदले में मैं तुझे नहीं खाऊंगा। भीमा ने सिर हिलाया, ठीक है। धीरे धीरे भीमा शेर के पास ही रहने लगा। वो उसकी गुफा की सफाई करता, नदी से पानी लाता, फल ढूंढ कर देता और शेर के जख्मों की मरहम करता। शेर को यह सब नया लग रहा था। कोई बिना डर के, बिना दोस्ती की शुरुआत। एक दिन शेर बीमार पड़ा। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। भीमा ने सारी रात उसकी सेवा की। पेट की छाल से दवा बनाई, गीले पत्तों से शरीर ठंडा किया और खुद भूखा रहकर शेर को खाना दिया। सुबह जब शेर की आंखें खुली तो देखा भीमा उसके पास सोया हुआ था, थका हुआ, लेकिन उसकी सूंड अब भी उसके माथे पर रची थी। उस दिन बलवान की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसने खुद से कहा, जिसे मैं सबसे कमजोर समझता था, वो सबसे बड़ा दोस्त निकला। जंगल की जलन।
जंगल के बाकी जानवरों को यह दोस्ती रास नहीं आई। सियार, लोमड़ी और भेड़िए आपस में फुसफुसाने लगे। शेर पागल हो गया है, एक गधे को अपना मित्र बना लिया। सियार ने एक साजिश रची। एक रात वो भीमा के पास आया और कहा, तू बहुत काम करता है, तुझे कुछ नहीं मिलता, तू जंगल छोड़ क्यों नहीं देता? भीमा ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बलवान ने अपनाया, वही बहुत है। 7 विश्वासघात। एक दिन सियारों ने शेर को भड़काया। गधा त्वों से जलता है, वो जंगल के जानवरों में त्वों से छुपकर बातें करता है। बलवान पहले तो चुप रहा, लेकिन मन में शक बैठ गया। उसी रात जब भीमा सो रहा था, बलवान ने चुपचाप उसकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां तो भीमा बस पेट से बात कर रहा था। काश बलवान को मेरी बातों से सुकून मिलता, वो अकेला है, मैं कुछ ना कुछ करूं कि उसका गुस्सा कम हो जाए। बलवान वहीं जम गया। अंतिम परीक्षा। एक दिन जंगल में इंसान आ गए, बंदूकें, पिंजरे और शिकारी कुत्ते लेकर। शेर घायल हुआ और उसकी गुफा में फंसा रह गया। भीमा जान गया, अगर मैं गया तो पकड़ा जाऊंगा और शायद जान भी चली जाए। लेकिन उसने एक पल भी ना सोचा। वो दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा, उसे अपनी पीठ पर लादा और खींचते हुए जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। पीछे से गोली चली, भीमा के पैर में लगी, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। शेर को बचा लिया, पर खुद जमी होकर गिर पड़ा। 9 आखिरी सांसें। शेर ने उसकी सूंड को थामा और बोला, तू बेवकूफ नहीं था भीमा, तू वो आईना था जिसमें मैंने खुद को देखा। भीमा मुस्कुराया, अगर अगली बार जन्म लूं तो फिर तेरा सेवक नहीं, तेरा भाई बनूं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। 10 शेर का पछतावा। आज भी बलवान जंगल का राजा है, पर उसकी गुफा में एक कोना सिर्फ भीमा की यादों के लिए है। वहीं एक छोटा पत्थर रखा है जिस पर खुदा है। जिसे सबने गधा समझा, वो सबसे बड़ा राजा निकला, दिलों का राजा। सीख, मोरल, जिसे हम कमजोर समझते हैं, वही सबसे ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है। वफादारी और सेवा में जो प्यार है, वो ताकत से कहीं बड़ा होता है। सच्ची दोस्ती जात, रूप, ताकत या बुद्धि नहीं देखती, बस नीयत देखती है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था हरिराम। उम्र लगभग 65 के पार, शरीर झुका हुआ, कमर दर्द से टेढ़ी, आंखों पर मोटे चश्मे और दिल में बस एक ही सपना, आखिरी सांस तक इज्जत से जीना। हरिराम का कोई नहीं था, न बेटा, न बेटी, न बीवी। अकेले रहते थे और छोटी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह गुजारा करते थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी एक गधा, जिसका नाम था भोलू। भोलू उनके साथ 12 साल से था। दोनों ने मिलकर बहुत संघर्ष किए। गर्मी की तपती धूप हो या सर्दी की कंपकंपाती रात, भोलू ने हर मोड़ पर हरिराम का साथ निभाया। हरिराम रोज सुबह उठकर भोलू के लिए चारा काटता, पहले उसे खिलाता, फिर खुद खाता। लोग कहते, गधे से इतना प्यार क्यों? ये तो बेकार जानवर है। लेकिन हरिराम मुस्कुरा कर कहते, जिसने मेरे दुख में साथ दिया, वो बेकार कैसे हो सकता है? भूख और अपमान। समय के साथ हरिराम की जमीन बंजर होती गई। बारिश नहीं होती थी और फसलें बर्बाद हो जाती थीं। पैसे खत्म होने लगे, पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं बचा। गांव वालों से उधार मांगने लगे तो ताने मिलने लगे। बूढ़े हो गए हो, अब गधे से क्या काम कराओगे? उसे बेच दो, कुछ पैसे मिलेंगे।
हरिराम के लिए ये सुनना सबसे बड़ा अपमान था। भोलू उनकी आत्मा का हिस्सा था। उसे बेचना उनके लिए अपने शरीर का हिस्सा काटने जैसा था। एक दिन भूख की हालत ऐसी हो गई कि हरिराम 3 दिन से कुछ खाए बिना पड़े थे। भोलू भी भूखा था। हरिराम रोते हुए भोलू के पास गया, उसे गले लगाया और बोला, भोलू, अगर तुझे बेचना पड़े तो माफ करना, मैं मजबूर हूं, लेकिन तुझे किसी बुरे हाथ में नहीं दूंगा। सौदे की शाम। गांव में एक कसाई आया था, नाम था रहमत। वो जानवर खरीदकर मांस के लिए ले जाता था। गांव वालों ने उसे हरिराम का हाल बताया। रहमत आया और बोला, बाबा, ये गधा मुझे दे दो, मैं अच्छे पैसे दूंगा, 5,000 रुपए। हरिराम की आंखें भर आईं, लेकिन भूख, लाचारी और अपमान ने उन्हें मजबूर कर दिया। कांपते हाथों से उन्होंने भोलू की रस्सी रहमत को दे दी। भोलू समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। मालिक, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हरिराम ने भोलू के माथे को चूमा और रोते हुए कहा, माफ कर देना बेटा, अब मुझसे तेरा पेट भी नहीं पाला जाता।